करेंगे साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिए थे पिछले क्लास में, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन है, समुद्र नीला किसके कारण प्रतीत होता है? तो समुद्र नीला होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिक्रण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103 है, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, तो क्योंकि हो जाएगा वातावरण के वायु कण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के सिरों का प्रयोग होता है? तो कार में जो लगा हुआ रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105 है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है तो वो होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106 है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है परवलयकार अवतल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो उसमें होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे हो जाएगा अवतल लेंस से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग है लाल, हरा व नीला। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112 है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेमी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113 है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी दृष्टि में होगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115 है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बोल दिया दूर दृष्टि दोष, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 116 है, वर्णनिधनता की किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं, अवतल लेंस भी नहीं, उत्तल लेंस भी नहीं और बेलनाकार लेंस भी नहीं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 117 है, ज्यादा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है तो ये होता है बाइफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 119 है, हाइपरमेट्रिया दोष क्या है? तो हाइपर में होता है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 122 है, तारे टिमटिमाते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं ध्रुवन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123 है, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है तो ये संबंधित है कूलॉम का नियम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ये हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125 है, बिजली का कार्य करने वाले व्यक्ति रबर के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि हो जाएगा रबर विद्युत का कुचालक होता है इसीलिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126 है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127 है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। में एक फॉर्मूला होता है जो कि इसमें होता है V बराबर IR, तो V का मतलब वोल्ट हुआ और I का मतलब एम्पियर और R का मतलब प्रतिरोध। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है तो इसका SI मात्रक होता है ओम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 129 है, शुष्क सेल है तो शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130
130 है फैराडे का नियम संबंधित है, तो फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131 है फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132 है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 133 है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तन होता है, तो ये होता है 60 से 70%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134 है किलोवाट घंटा का मात्रक है, तो इसका मात्रक होता है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137 है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ये भी होता है वेबर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 138 है चुंबकीय कपास की सुई किस इंगित करती है, तो ये करता है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 139 है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो ये ठहरता उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो ये करता है उत्तर की तरफ। ऑप्शन नंबर सी। फ्लेमिंग के बाएं दाएं का नियम दिशा दिशा बताते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है तब ये फ्लेमिंग के बाएं दाएं का नियम ये दिशा बतलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है, तो डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है ताप विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 143 है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार पर कार्य करता है, तो ये करता है लेंज का नियम। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 143 है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ये फैराडे का नियम है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है लेंस का नियम है, तो लेंस का नियम है ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 145 न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146 है परमाणु के नाभिक के अवयव है, तो परमाणु के नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने किया था, और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। इसका एक ट्रिक भी है याद करने का सभी का खोज, जैसे एक ट्रिक है ईटा पर नाचे, तो ई मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने, ये हो जाएगा। फिर प मतलब हुआ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, और नाचे तो ना का मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉन, और इसका खोज चैडविक ने किया था। ये ट्रिक है, ये ट्रिक याद करने का है। अब है इसमें परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जो कि पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 147 है प्रोजेस्टेरॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोजेस्टेरॉन का खोज एंडरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 148 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर 149 है परमाणु के प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभिक के भीतर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है समस्थानिक परमाणु किसे कहते हैं, तो ये इसमें होता है प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 151 है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो ये हो जाएगा पोलोनियम का। ऑप्शन नंबर डी।